जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। राम राम बोल रे राम राम बोल, तो 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 राम राम बोल रे राम राम बोल। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 218 गीता का आदर्श भक्त। टिड्डियों का पंजाब पर अधिक आक्रमण हुआ। टिड्डी दल को विनष्ट किया गया। सैकड़ों विद्यार्थी आदि ने इसमें भाग लिया। यदि कोई कहे कि टिड्डियों को किस दोष से नष्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं है, ये तो उनको नष्ट कराना कर्तव्य है। गीता में 12वें अध्याय में 13वें 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, सबका मित्र है, दयावान है, ममता रहित है, अहंकार वर्जित है, सुख दुख में सम है, क्षमावान है, जो भी स्थिति हो उसमें सुखी रहता है, जिसने जो निश्चय किया उस पर दृढ़ और डामाडोल नहीं होता, सदा संतुष्ट रहता है तथा अपने आत्मा को वश में करने वाला है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। भक्त के लक्षण वर्णन करते हुए भगवान ने आगे कहा है कि जिससे लोग अशांत नहीं होते और जो स्वयं भी किसी से व्याकुल नहीं होता, जिसे वस्तुओं की प्राप्ति से ना हर्ष हो,
जो किसी की बढ़ती देखकर कुढ़े ना, जिसे अभाव का भय ना हो, वह भक्त मुझे प्यारा है। भगवान को वीर धीर प्यारे होते हैं, न कि मोही छली। भक्त स्वयं के लिए किसी अन्य की सहायता का विचार ना रखे। वह स्वतंत्र भाव का मनुष्य हो, अनपेक्ष हो, केवल राम के सहारे पर रहे। किसी और के सहारे का क्या रहना, मनुष्य का क्या पता कब सीढ़ी खींच ले। अनंत बहुत कृपा, बहुत ज्यादा कृपा। यस, किसी के सहारे नहीं रहना, अपना काम स्वयं करना। कब कौन सी सीढ़ी खींच ले हमें नहीं पता है। और विशेष करके गुरुजनों के काम स्वयं करने, अपने आप करने, किसी से मन से भी नहीं अपेक्षा करनी कि ये करेगा, नॉट एट ऑल। मन से भी नहीं करना कि ये करेगा या यहाँ से होगा, यहाँ से मिलेगी सपोर्ट। नो, महाराज से, वन एंड ओनली वन महाराज, दैट्स इट। अगर हम लेश मात्र भी भीतर कहीं ना कहीं अपेक्षा रखते हैं या हमें कोई लाभ की अपेक्षा होती है, वो अलग बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रश्न आया कि हमारा सत्संग होता है, कोई आता तो है नहीं, राइट, उसका समय बदल ले। तो अभी देखिए बस इतना ही बोला है, इतना ही बोला है। अब देखिए मैं कैसे सोचती हूँ और अगला कैसे सोच रहा होगा। मुझे है कि अच्छा इस समय कोई आता नहीं है, चलो हम सुबह कर लेंगे। तो अब अंदर आ गया कि अच्छा ठीक है, बताइए कौन सा। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी आपने जाना नहीं है, अभी नेक्स्ट सेंटेंस नहीं आया। किस समय? सुबह 7 बजे कर लूं? और मैं देख रही हूं कि सुबह 7 बजे तो आपके घर कोई भी नहीं आ पाएगा सुबह 7 बजे, पर कोई आता तो है नहीं। अभी नहीं आता। और ये तो दूसरों के लिए सत्संग है। 7 बजे द्वार ही बंद हो जाएंगे, किसी के आने के पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, राइट। सो सुबह 11 बजे कर सकते हैं, जब महिलाएं सारा कामकाज करके फ्री हो जाती हैं, तो चलो सत्संग पे जाते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन 7 बजे तो कोई नहीं आएगा। तो इसका मतलब है अब नहीं, मैंने कहा सुबह सुबह दूसरा सत्संग होता है, ये भी सत्संग साथ में खत्म हो जाएगा। और ये अपने लिए कर रहे हैं, भूल गए उद्देश्य, टोटली भूल गए उद्देश्य कि ये सत्संग क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, और क्यों हमने स्टार्ट किया ये सत्संग, सब भूल गए। तभी रिफ्रेश करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो भी अकेले सत्संग हो रहे हैं वो दूसरों के लिए हो रहे हैं सत्संग, अपने लिए कुछ नहीं हो रहा। अपने लिए तो हम जाते हैं अटेंड करने, या जो हमसे महाराज करवा रहे हैं सत्संग, वहां पर तो दूसरों के लिए होते हैं सत्संग। तो इसलिए हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए करवा रहे हैं महाराज। अगर लोकल श्री रामचंद्र में उसके लिए करवा रहे हैं महाराज। अगर आप लोकल जाप कर रहे हैं और आपके लोकल श्री रामचंद्र में उसके लिए करवा रहे हैं महाराज, तो दूसरों के लिए, अपने स्थानीय श्री रामचंद्र के लिए नित्य या वीकली या मंथली आप जो भी कर रहे हैं वो उधर के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हम भूल जाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है और हम क्यों कर रहे हैं और क्यों चल रहा है और क्यों बंद करें, राइट। क्योंकि अगर श्री रामचंद्र में है तो वहाँ पर सुचारू रूप से सत्संग हो और उज्जवल हो, और वहाँ पर साधकों का जागृति हो और ऐसा हो।
इसलिए चल रहा है क्योंकि मात्र हफ्ते में एक बार सत्संग करना, और जिस तरह हम करते हैं सत्संग, जिन भावों से करते हैं सत्संग, वो उससे रूपांतरण नहीं आता जीवन में। जीवन में रूपांतरण तो जो सत्संग में कहा है गुरुदेव ने या पढ़ा है गुरुदेव के शब्दों से, उसे अपने जीवन में अपनाने से ही कोई बात बनती है। पर हम अपना मुश्किल होता है, बड़ा अपनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, राइट। सो इसलिए हम सत्संग करते हैं बाहर से, ताकि सबकी जगह चेतना विमलतम हो, सत्य सुप्रकाश, सबकी आत्मिक उन्नति हो। आत्मिक उन्नति, भौतिक नहीं। भौतिक अपने आप हो जाती है जब आत्मिक उन्नति होती है। हाँ, भौतिक उन्नति अपने आप हो जाती है जब आत्मिक उन्नति हो रही होती है। जब हम यस करते हैं, यस मैं अपने पे काम करूंगा या अपने पे काम करूंगी, भौतिक उन्नति अपने आप आगे खड़ी हो जाती है। अपने पे काम करना है, हाँ, अपने पे काम करना है, अपने को अपने पर लगातार काम करते जाना है, अनथक मॉनिटर, सेल्फ रिफ्लेक्शन। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर दिन रहा आज हमारी पेरेंट कॉन्फ्रेंसेस थी, और लगभग बिजी रही सारा दिन। लगभग 15 लोग 15 स्लॉट्स लोग आए। बहुत सारे टीचर्स तो आए भी नहीं थे, आई गेस, क्योंकि उन्होंने कुछ ही गिने चुनों को भेजा और वो आए नहीं। लेकिन हम तो गए और काम किया अच्छा खासा, और बड़ी कृपा रही। बच्चे आए, उनके पेरेंट्स, कोई मिलने आ रहा है, कोई ऑनलाइन आ रहा है, तो अच्छा खासा लगा रहा, रौनक लगी रही। और बात थी साफ बात करने की, बच्चों की अच्छी चीज़ बताने की और पेरेंट्स को खुश देखने की कि आनंदित हो रहे हैं सुनकर। और फिर एक और चीज़ थी, कईयों की पारिवारिक कंडीशन हमें नहीं पता होती, बड़ा झेल रहा होता है सारा परिवार। एक परिवार आया तो उनकी वाइफ ठीक भी नहीं थी, लेकिन उनके जो पति थे वो कैंसर से जूझ रहे, बच्चे की अपनी कंडीशन, और वो उसकी सर्जरीज और उस तरह से, और माँ जो है जॉब, और फिर माँ पुश करती है बच्चों को, पढ़ो कुछ बन जाओ। फिर तो इसलिए इस तरह से कितनी सारी दादियाँ आई, कॉल किया दादियों ने, दादी बच्चों को पाल रहे हैं, हाँ, और बच्चे अच्छा करते हैं तो दादी को शांति मिलती है कि बच्चा अच्छा कर रहा है वो और बहुत आनंद, बहुत ही सुंदर दिन रहा। और देखिए सुंदर सुंदर चीज़ें बांट कर कितना अच्छा लगता है, और अगले को भी अच्छा लगता है। यस, पर बच्चे जब काम ही करते हैं ऐसे तो कितना अच्छा रहेगा ये बात। सो बहुत धन्यवाद गुरुजी ने। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।